गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संजय देसाई और 8वीं के सभी छात्रों का मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप एकेडमी 87 में स्वागत करता हूं। हम लोग जो है वो हिंदी का 8वां लेसन जो है उसे देखने वाले हैं, जिसका नाम है पूर्ण विश्राम। और इसे लिखने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम है सत्यकाम विद्यालंकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक हास्य व्यंग्य से भरा हुआ ये पाठ है। ये हास्य व्यंग्य वाली एक रचना है, कहानी है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसे हम लोग आसान तरीके से देखेंगे। और देखिए, 8वीं के ये जो 1-2 वीडियो होने के बाद हम लोग हिंदी व्याकरण जो है इसे देखने वाले हैं। ठीक है, और इसीलिए ये तो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग जो लगातार 1 2 3 इस प्रकार से उसके क्रम के अनुसार एक एक पाठ तथा कहानी कविताएं जो है मतलब गद्य और पद्य इसे हम लोग एक साथ देख रहे हैं। इसलिए इस क्रम में ये 8वां पाठ जो है उसे आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो इसकी शुरुआत हम कर देते हैं। पेज नंबर है 19। ठीक है, पूर्ण विश्राम। विश्राम शब्द जो है इसका अर्थ सभी लोग जानते हैं। विश्राम करना मतलब क्या? आराम करना। बराबर। देखिए कि आजकल के इस भागदौड़ जिंदगी में किसी के पास समय नहीं मिलता। हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने काम में उलझा हुआ रहता है। बराबर। और ऐसी अवस्था में हम लगातार अपने बौद्धिक स्तर से, अपने शारीरिक रूप से कष्ट करते हैं, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से। और ऐसे में हम लोग जो है वो थक जाते हैं, शारीरिक रूप से थक जाते हैं, मानसिक रूप से हम लोग थक जाते हैं। ऐसी अवस्था में हम लोगों को क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। हमें आराम करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। बराबर ना? क्योंकि हमारे अंदर ये जो हृदय जो है, दिल जो है वो धड़कते रहता है। वो एकमात्र ऐसी वस्तु जो सदैव जो है हमारे शरीर में कार्यरत रहती है, काम करते रहता है वो। बराबर। लेकिन हम लोग जो है ऐसी बौद्धिक स्थिति में और मतलब बौद्धिक थकावट और शारीरिक थकावट जो है उससे निजात पाने के लिए हम लोगों को कभी कभी सैर के लिए जाना होता है, या फिर जाना चाहिए हम लोगों ने, ताकि हम क्या हो सके, थोड़ा विश्राम कर सके, मानसिक तौर से हम थोड़ा फ्रेश हो सके। बराबर ना? और फिर से हम नई उमंग से फिर से हम लोग जो है काम में जुट सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं, महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है। और इस भाग दौड़ में यहाँ पर खुद लेखक जो है वो अपने बारे में आप बीती जो है उनकी, उनके साथ किस प्रकार की घटना हुई है, उस एक घटना को यहाँ पर वो बताते हैं। और उस घटना के साथ साथ हमें कुछ बातें जो है वो सिखाना चाहते हैं। बराबर ना? तो देखिए, हम सबसे पहले थोड़ा सा सत्यकाम विद्यालंकार जी जो है उनके बारे में देखते हैं कि इनका जन्म जो है 1935 में लाहौर, उस वक्त लाहौर ये जो स्थान है वो भारत में ही था। क्योंकि 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान की निर्मित होती है, ये बात आप लोग जानते हैं। आप सफल संपादक रहे हैं, और लेखक और कवि रहे हैं ये। उसके साथ साथ एक सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यावहारिक है, आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये जो लेखक है इनके बारे में हम ज़्यादा परिचय नहीं बताएंगे, या फिर उनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। हमें पढ़ना ये है कि वो क्या बताना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए, डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी और फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। देखिए, लेखक अस्पताल में गए, और अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर जो है वो काला कपड़ा जो होता है वो लपेट देते हैं अपने यहाँ पर, बराबर ना, हाथ पर। और काला
जो कपड़ा लपेटने के बाद वो रबर की जो थैली होती है उसमें हवा फूंकते हैं, हवा भरते हैं, बराबर। और हवा भरने के बाद जो है वो नाड़ी चेक करते हैं। हमारी जो ये जो नाड़ी होती है, हाँ, जिसे मराठी में हम नस कहते हैं, हाँ, वो जो नाड़ी है वो चेक करते हैं। और चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि कुछ सीरियस नहीं है, हाँ, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग जो है दफ्तर से, ऑफिस से क्या करो, छुट्टी लेकर बाहर थोड़े क्या हो, घूम के आओ, थोड़ा विश्राम करो। और विश्राम आपको पूर्ण निरोग करेगा। निरोग मतलब क्या, बिना रोग का, हाँ, किसी भी प्रकार का रोग न रहने वाला, हाँ, निरोगी आपको पता है, वो आप निरोग वो आपको करेगा। लेकिन विश्राम भी कैसा होना चाहिए, पूर्ण विश्राम होना चाहिए। और इस बात को सुनने के बाद, डॉक्टर साहब के उस प्रस्ताव को सुनने के बाद लेखक जी की जो पत्नी है वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अभी हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, सैर के लिए जाएंगे। और बात भी बिल्कुल सही थी, क्योंकि उनको पता था कि हर रोज़ लेखक जो है वो ऑफिस में वो जाते थे, लेखन कार्य आदि में जुट जाते थे, समालोचना के लिए वो किसी रचना को देख परखते थे। तो ऐसी अवस्था में उनके पास समय जो है वो बिल्कुल नहीं था, समय बिल्कुल उनको मिलता नहीं था। और इसलिए यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जब उन्हें बताया कि आपको विश्राम की आवश्यकता है, कहीं सैर करके आओ, आप पिकनिक के लिए जाओ आप, और वहाँ जाके 2-4 दिन जो है वो आराम करो। और इस प्रकार से यहाँ पर लेखक की जो पत्नी है उन्हें भी प्रसन्नता हुई होती है, आनंद होता है उसे भी। और घर जाकर श्रीमती जी ने कह दिया, मतलब लेखक की पत्नी ने उन्हें कह दिया कि जुहू की तैयारी, घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, लेखक जी ने बताया कि जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। और इन्होंने बताया कि हम कहाँ जाएंगे, जुहू जाएंगे। जुहू चौपाटी आप लोगों को पता है ना, बम्बई में। तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे और पूर्ण विश्राम करेंगे। कितने दिन? 2 दिन। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी, ठीक है। और चांदनी रात का मज़ा जूहू पर ही है, हाँ। चांदनी रात मतलब क्या, चांद का जो उजाला होता है, उस उजाला भरी वो जो रात है, वो वाली रात, हाँ। और एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। क्या? एक दिन पहले वाली जो आधी रात है, उस आधी रात से ही उन्होंने तैयारी जो है वो शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म जो है वो अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी, मतलब कुछ लिखने लगी। कौन? श्रीमती जी, लेखक की जो पत्नी है वो। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। और इस प्रकार से उन्होंने पूरी सूची बनाई और लेखक जी के हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, उसके बाद रबड़ सॉल्यूशन, उसके बाद एक गैलन इंजन ऑयल जो है, हाँ, ऑयल, आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, हाँ। इसीलिए दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। पायधुनी मतलब क्या? बम्बई में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है। और वहाँ से एक मिस्त्री जो है वो लेखक जी लाते हैं। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कसी गई, हाँ। खिड़कियों की जो चटखनियाँ होती है, मतलब लोहे का जो भाग होता है, लोहे से बना हुआ होता है, वो वाला उसका कॉर्नर जो होता है वो भी कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई, हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर भी उस तैयारी में उनकी भाग दौड़ हो रही है। और डॉक्टर ने क्या बताया था कि आपको आराम की आवश्यकता है, आप आप सैर के लिए जाओ, और 2 दिन जो है वो बिल्कुल आपको आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ जो है वो तो उल्टा हो रहा है कि सारी बातें जो है या फिर सामान जो है वो इकट्ठा करने में, तैयारी करने में इनकी जो दिल की धड़कनें जो है वो और तेज़ होने लगी, दुगनी हो गई। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल
जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इस प्रकार से श्रीमती जी ने बताया। मतलब क्या कि रात को सोने से पहले उन्होंने बताया, क्योंकि अभी यहाँ पर भाग दौड़ हो रही है। और आगे देखिए कि श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से अपने कर कमलों से मतलब अपने हाथों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। वहाँ उन्होंने मोटर में मतलब कार में जाकर मुआयना कर लिया। मुआयना मतलब निरीक्षण कर लिया, और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया, उन्होंने खुद तसल्ली कर ली कि सब सूची में जो लिखा हुआ था वो सब है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचा। और इस प्रकार से सुबह 5 बजते ही अलार्म जो है, क्योंकि श्रीमती जी ने, लेखक की पत्नी जो है, इन्होंने उस अलार्म की घंटी जो है घुमाई थी, उन्होंने सेट किया था। और रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। और इस प्रकार से सुबह होते होते, रोशनी होते होते उनकी जो जूहू जाने की जो तैयारियां है वो चरम सीमा पर क्या हो गई, पहुंच गई। और स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। स्टोव पता है ना, स्टोव, हाँ, तो स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोगों को कोई मतलब हम गड़बड़ में होते हैं, या फिर जब हमें जल्दी होती है, जल्दी में तो ऐसी गड़बड़ कभी कभी हो ही जाती है। तो यहाँ पर स्टोव जो है वो भी उन्हें धोखा दे रहा है, बुझ रहा है बार बार। और आधा घंटा उसमें तेल भरने धोकनी करने में चला गया। धोकनी करना मतलब उसमें स्टोव के अंदर हम हवा भर देना, बराबर, और हवा भरने में उनका जो समय जो है वो चला गया, आधा घंटा, मतलब तेल भरने में और हवा भरने में। आखिर चाय का प्रोग्राम जो है वो उन्हें स्थगित करना पड़ा, बंद करना पड़ा। और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। और बिल्कुल दत्तचित्त मतलब बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो है, हम लोग शांत रूप से ध्यान पूर्वक जो है वो उस तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। इस प्रकार की बात जो है यहाँ पर लेखक बता रहे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है, आपको पता है, ये एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। और इन्होंने जो मतलब विश्व की बात अगर करें हम लोग, तो उसे जीतने की उम्मीद या फिर उसे जीतने के लिए इन्होंने कसम खाई थी, या फिर उनको विश्वास था कि मैं जीतूंगा वगैरह। उसके बाद जो है आप लोगों को पता कि ये जो वाटरलू है, ये वाटरलू एक वाटरलू की लड़ाई जो है आप लोगों को पता होगी, ठीक है। तो उसकी तैयारी जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने भी नहीं की होगी। इस प्रकार की तैयारी जो है वो हम लोग कर रहे हैं, या फिर हम लोगों ने की। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो लेखक है वो बता रहे हैं, ऐसी महान योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। और इस प्रकार से देखिए, एक दूसरे को सहयोग करना जरूरी होता है। पति और पत्नी, हाँ, एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, और सहयोग करना चाहिए। कुछ लोग जो है वो सहयोग नहीं करते, या फिर हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार हम लोग जो है अगर पत्नी के कामों में हाथ बटाते हैं तो लोग उन्हें चिढ़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका, कैसे कि जोरू का गुलाम वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन बात वो गलत है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, और हमारे समाज के अंदर, या फिर हम जिस परिवार में रहते हैं वो परिवार के दो पहिए होते हैं, बराबर ना। और उस दो पहियों की ज़रूरत होती है। इसलिए एक में गड़बड़ हो जाती है तो वो जो पहिए जो है दोनों, हाँ, कौन से संसार रूपी जो गाड़ी है, वो आगे नहीं चल पाएगी। इसलिए बिल्कुल यहाँ पर दोनों जो है सहयोग से, हाँ, एक दूसरे को परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का क्या है, मूल मंत्र है। सहयोग भावना हमारे जीवन का क्या है, मूल मंत्र है। सहयोग जो है वो मन, वचन और कर्म, इन तीनों से होता है। हाँ, मन, वचन और कर्म से जो है वो क्या होता है, सहयोग होता है। इस प्रकार से यहाँ खुद कवि सॉरी लेखक जो है वो बता रहे, जीवन का यह मूल मंत्र है। मुझे भुलाना था, श्रीमती जी
मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। देखिए अभी घूमने के लिए जाना है तो इसलिए एक दूसरे को पूछ रहे, हाँ हाजी तुमने ये ले लिया, हाजी तुमने वो ले लिया, या फिर ये लेना है हमें, वो नहीं लेना है। वो एक दूसरे की चिंता करने, तुमने वो लिया, लेखक ने पूछा पत्नी को, और पत्नी जो है वो इन्हें बता रही कि आपने ये वो लिया या नहीं। इस प्रकार से मतलब क्या है कि एक दूसरे की चिंता जो है वो यहाँ पर करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या, एक दूसरे को सहयोग जो है वो करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मैंने याद दिलाया पुड़ियों के साथ जो है, हाँ पुड़िया पता है ना आपको, हाँ तो पुड़ियों के साथ मिर्ची का जो अचार है, हाँ मिर्ची का जो अचार है ज़रूर रख लेना, इस प्रकार से उन्होंने बताया। और श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूल जाना। देखिए हाँ वो तो लेना, लेकिन लेखक की जो पत्नी है वो भी बता रही कि तुम भी ये भूलने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करो, समाचार पत्र जो है, न्यूज़पेपर जो है वो क्या करो, ले लो। और मैंने अभी पढ़ा नहीं है, हाँ मैं बोला वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कहाँ से लाए थे, कश्मीर से लाए थे। गुलबंद मतलब क्या, हम मराठी में से मफलर कहते हैं, क्या कहते हैं, मफलर कहते हैं। और जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, इसलिए क्या करना है, इसे लेने के लिए भूलना नहीं है, उसे ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहला वीडियो जो है वो अभी बंद करता हूँ, और अगला वीडियो जो है उस अगले वीडियो को आप लोग देखिए, ताकि ये लेसन जो है वो पूरा हो जाएगा।